बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपके साथ लेके आए हैं वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के टॉपिक की एक्सटेंशन है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हुए उन जो फैक्टर हैं उनको निगलेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था कि टाइटल टैग को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन टैग को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कीवर्ड्स कैसे रैंक करते हैं। उसके अलावा आपका कंटेंट क्या चीज़ होती है, आपके कंटेंट के कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कंटेंट के अंदर क्या आप कीवर्ड डालते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूँ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप कंटेंट में अपने कीवर्ड को कैसे इम्बेड करते हैं। कंटेंट में कीवर्ड को इम्बेड करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके पास जितना भी कंटेंट है 500 to 600 वर्ड कभी भी कीवर्ड स्टफिंग ना कीजिए। हमेशा एक ही आर्टिकल के अंदर, एक ही पैराग्राफ के अंदर एक या दो, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड डालें, रादर देन कि हर पैराग्राफ में 2-4 कीवर्ड ज़बरदस्ती ना घुसाएं, बल्कि आप अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करें, अपने कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्स्ट के साथ यूनिक रखें, ताकि ऐसा ना पता लगे कि सर्च इंजन को और यूज़र को कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग की हुई है। आप कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशो। बहुत से लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं कि जनाब हमारे पास टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशो का हमें आइडिया ही नहीं है। एचटीएमएल रेशो से मुराद ये है कि आपका जो वेब पेज है, होम पेज हो, इंटरनल पेज हो या जो सा मर्जी पेज हो, उसकी जो एचटीएमएल की रेशो है वो आप कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा करैक्टर हैं, कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं। अगर आपके 2500 to 3000 एचटीएमएल के करैक्टर या वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपने 100 वर्ड्स की अपना टेक्स्ट डाल दिया तो ये कम है। तो आपको कम से कम कोशिश करनी है कि आपको बैलेंस करना है और आपने कम से कम 500 से 700 वर्ड्स डालने हैं ताकि आपकी टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशो मेंटेन रहे। और टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशो को चेक करने के लिए जो प्लगइन होंगे या टूल होंगे वो मैं आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों से शेयर कर दूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत से लोग निगलेक्ट करते हैं वो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड होती है। लोडिंग स्पीड को चेक करने के लिए आप बहुत से गूगल के मल्टीपल टूल अवेलेबल हैं और आप जाके वहाँ से अपनी वेबसाइट की डेस्कटॉप और मोबाइल की लोडिंग स्पीड चेक कर सकते हैं। वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप लोग इजीली अपने वेबसाइट की लोडिंग स्पीड चेक कर सकते हैं। आपकी कोशिश कीजिए कि आपकी डेस्कटॉप की लोडिंग स्पीड मोर देन 70+ होनी चाहिए और मोबाइल की लोडिंग स्पीड मोर देन 50 होनी चाहिए। अगर आपकी मोबाइल लोडिंग स्पीड नहीं है तो गूगल का जो टूल है वो आपको गाइड करेगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको आप पास करके स्क्रैच करके आप अपनी लोडिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर एक्सपेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने HTTP को HTTPS की तरफ अपडेट करें। अगर आपकी वेबसाइट HTTPS पे अपडेट नहीं है, तो कि अब 90% वेबसाइट HTTPS पर जा चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ वेबसाइट जो पुरानी चल रही हैं और जो HTTPS पे नहीं है, तो आप अपनी वेबसाइट को HTTPS पर लेके आएँ, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है और बहुत से लोग उसको भी इग्नोर करते हैं। अगर और HTTPS पे रैंकिंग पर लाने के लिए आपको अपने सर्वर पे जाके सर्वर जहाँ से वेबसाइट आपने होस्ट करवाई है वहाँ से आप डिटेल लें और बड़ी इजीली आप अपनी वेबसाइट को HTTPS पे अपडेट कर सकते हैं। लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका साइट मैप। आप अपना XML साइट मैप जनरेट करें और XML साइट मैप जनरेट करने के लिए बहुत से टूल यूज़ हैं। ये फ्री टूल आपको बड़े ईजीली अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप WP यूज़ करें तो आपको बहुत इजीली फ्री प्लगइन भी होते हैं जो कि आपके XML को जनरेट कर देते हैं। आपने उस XML को जाके गूगल में सर्च कंसोल में, गूगल वेब मास्टर का पुराना नाम था, आप उसको सर्च कंसोल कहा गया, उसमें जाके अपने XML को साइट मैप को सबमिट करवा देना है। उससे ये होगा कि गूगल आपके हर वेबसाइट के हर URL को जाके क्रॉल करेगा और क्रॉल करने के बाद आपके कीवर्ड्स को चेक करेगा, आपके कंटेंट को रिव्यू करेगा और उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और जितनी ज़्यादा URL होंगी उतनी ज़्यादा आपको कीवर्ड रैंक होंगे, जितनी ज़्यादा कीवर्ड रैंक होंगे उतनी ज़्यादा हाई सर्च इंजन की वैल्यू आपको सर्च इंजन से मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है हमेशा की तरह कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त मिलती रहे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।